ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिर्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यम्। भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरु स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः। विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पकः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। नमो किञ्चनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय परमा
परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद 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 बोलो भाई श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम हरिओम हरिओम। जब कोई वस्तु अपने प्रयोजन के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हो गई है तो वो वस्तु दुख देने लगती है। Anything which is employed for something other than its main purpose, it becomes the source of sorrow. ये एक लॉ है। और प्रयोजन क्या होता है? एक होती है इच्छा, एक होती है प्रयोजन। इच्छा मतलब होती है कि जिसको पूरा करने के बाद बढ़ जाए, और प्रयोजन होता है जिसको पूरा करने के बाद वो है वो आपके अंतःकरण में एक ज्ञान का फल देता है। अंतःकरण के फल में एक ज्ञानात्मक फल जब आता है, एक ऐसा फल आता है जिसमें आपको किसी अहम से मुक्ति मिल जाती है, किसी छोटे अहम से मुक्ति मिल जाती है। उसको बोलते हैं प्रयोजन। इच्छा वो होती है जिसको पूरा करने के बाद कोई छोटा अहम आपके अंदर आके बैठ जाता है। कर्म कर्म नहीं होता,
कर्म करने के बाद एक अहम का निर्माण होता है और उस अहम को आप छोड़ नहीं सकते चाह के भी। ये इसकी बड़ी मजेदार बात है। फिर से हम बोल देते हैं, बोल दें कि समझ गए? फिर से बोल दें। हमने पूजा किया, पूजा करने के बाद पूजा का काम खत्म नहीं हुआ। एक अहम पैदा हुआ जिसको लगा कि हमने पूजा किया, आज हमने पूजा किया, और एक छोटा जो अहम था कि हम अश्रद्धालु हैं या हम अकृतज्ञ हैं, ये अहम चला गया थोड़ी देर के लिए। हमने नहीं किया कुछ, या हमने कुछ गलत काम कर दिया, उसके बाद एक अहम आ गया कि हम जो है क्रोधी हैं, हम जो है आलसी हैं। जो कर्म होता है उसका एक फल एक तत्काल में होता है, एक तत्काल में होता है। तत्काल, बुकिंग नहीं। तत्काल मतलब हिंदी में होता है इमीडिएटली, संस्कृत में इमीडिएटली नहीं है, दूसरे काल में। तत् मतलब दूसरे काल। एक फल अंतःकरण में आया। अच्छा, आप जो प्रवचन सुनते हैं इसका फल अंतःकरण में आया या किसी देश काल में आया? अंतःकरण में आया। जिसका फल अंतःकरण में आया और अंतःकरण के में पूर्णता के रूप में फल आए, इसलिए प्रवचन खत्म होने के बाद पूर्णमदा बोलते हैं, क्योंकि पूर्णता का फल आया अंतःकरण में। प्रवचन खत्म होने के बाद सहना हो तो नहीं बोलते, वो तो हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद आप ये नहीं बोलते कि आपका यंत्र ममांगा, वो तो पहले ही हो गया। पूर्णमदा कि आपके अंतःकरण में एक पूर्णता का फल आया, इसको बोलते हैं प्रयोजन। आपका जीवन प्रयोजन से प्रेरित है कि इच्छा से प्रेरित है? प्रयोजन शास्त्र बताता है और इच्छा वासना बनाती है। शास्त्र प्रयोजन ओरिएंटेड है और इच्छा और वासना इच्छा ओरिएंटेड है। ठीक है ना? ठीक नहीं है? कई ऐसे काम है जो आपने छोड़ दिए और आपको लगता है इसमें कोई प्रयोजन नहीं दिखता, इच्छा दिखती है। हो सकता है कोई इच्छा हो, इच्छा निरर्थक हो सकती है, लेकिन प्रयोजन में अंतःकरण में पूर्णोस्मि ये फल आता है। अहम पूर्णोस्मि, अच्छा लगा, और वो जो अंतःकरण में फल आया ये आपको छोड़ता नहीं है। आज ही कोई कह रहा था ना सुबह कि हम कैलाश गए थे। आप गए थे ना? कई लोग शायद कैलाश गए हैं। कैलाश हो ही आप लोग? बड़े लोग आजकल जा रहे हैं कैलाश में, अच्छी बात है। कई लोग यहाँ कैलाश वाले हैं। तो आप जो कैलाश हुआ है, बोले हम तो नहीं गए, तो केदारनाथ हुआ। अरे भाई, केदारनाथ भी कैलाश की चिंता मत है। बोले हम तो वो भी नहीं गए, अब गुरुदेव के पास आ गए। आप परेशान क्यों हैं? एक हांगकांग की एक कोई डिवोटी थी,
95 की बात है। तो हम किसी घर रुके थे, तो गुरुदेव यहीं सिद्धवाड़ी में या उत्तरकाशी में कहीं, तो उन्होंने बोला गुरुदेव से कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो गुरुदेव ने एक लाइन बोली, When you have reached the feet of the teacher, you have done all तीर्थ। उन्होंने एक लाइन बोली गुरुदेव की, उन्होंने कोट किया हमको, डोंट वरी, सर्व तीर्थावगास्य संप्राप्नोति फलम नरः, गुरु गीता में। तो आप कैलाश अगर गए, मान लीजिए, नहीं गए तो भाई आप ग्लानि मत करिए, आप कैलाशपति के पास हो आइए। अगर आप कैलाश हुआ है तो उसको सोच के आपके मन में इच्छा बढ़ी या प्रयोजन आपका सिद्ध हुआ। जीवन जो साधक का होता है वो प्रयोजन प्रधान होता है और संसारी का इच्छा प्रधान। संसारी को ये लगे कि हम बाहर ये मिला, बाहर नहीं मिला, और साधक को लगता है कि नहीं, अंदर में पूर्णता का फल नहीं आ रहा है, हमें बड़ा अंदर से खालीपन लग रहा है। सो अवगतम सति इष्यते इति प्रयोजनम, जिसको जानने पे व्यक्ति इच्छा करे, जानने में ही जिसकी इच्छा पूरी हो जाए। ज्ञान मात्र ही उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा वस्तु की नहीं है, वो ज्ञान ही इच्छा है। तो अगर आप जाते हैं सिद्धवाड़ी से घर, लोग पूछते हैं क्या लाए, शायद पूछेंगे आपसे, आप क्या बोलिएगा? हैं? ज्ञान। ज्ञान के ग्राहक तो बहुत ही कम, ज्ञान को नहीं चाहता। वृंदावन गए तो भाई कुछ लाए, मथुरा गए तो लाए, यहाँ गए तो लाए, तो लोग कुछ स्थूल चीज चाहते हैं, लेकिन क्या मिला है वो आप ही को मिला है। जो अपने को मिला है, जहाँ पे हमें पूर्णता का अनुभव हुआ है, हम उसको, इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट कि हम उसको दे सकें। ठीक है, तो क्या लाए? उनको तो कुछ बाहर की चीज़ चाहिए, तो कुछ प्रसाद वसाद रास्ते से ले लीजिएगा। कुछ मिठाई विठाई मिलती है यहाँ वहाँ, तो आप रास्ते में गाड़ी रुकवा के कुछ ले लीजिएगा, जिससे कि उनको कुछ लगे कि क्या बाहर से तो क्या लाए आप। अब आप अमेरिका वगैरह गए, क्या लाए लोगों लगता है। हाँ, पहले तो बहुत क्रेज़ था, आज से 30 साल पहले पागल थे। अब तो फिर भी लोग इतना नहीं पूछते, सब चीज़ यहीं मिल जाती, क्या लेना। जीवन में जब प्रयोजन होता है ना, तो एक वो काम कंप्लीट हो जाता है। फिर से बोलते हैं, वो अनुभव होता है कि हमें यहाँ मैं में पूर्णता आई, जानने से मैं में पूर्णता आई। जो कर्म योग होता है, वहाँ भी हम ज्ञान पूर्वक जब काम करते हैं तो हमारी आम में पूर्णता आ जाती है। बोले क्या आप कहना क्या चाहते हैं? हमें बहुत कुछ कहना है, समय नहीं है। हमारे पास कुल मिला के अब 2 और कक्षाएं हैं और चैप्टर है हमारे पास 15 नहीं पूरा हुआ है, 16, 17, 18, 19, और एक्स्ट्रा क्लास देने की चांसेस है नहीं। बोले और कितना क्लास लेंगे आप, इतना तो ले रहे हैं, हम तो परेशान हो गए सुनते सुनते। जो जीवन है ना, उसमें प्रयोजन सिद्ध हो रहा है या इच्छा पूरी हो रही है? इज पर्पस फुलफिल्ड और इज डिजायर सैटिस्फाइड और डिजायर इज बीइंग इरप्टेड? जितना आप जीवन का प्रयोजन सिद्ध करना चाहेंगे, उतना आपकी इच्छा अपने आप कम होती जाएगी। प्रयोजन और इच्छा में संघर्ष हो जाता है। इच्छा इज परिस्थिति ओरिएंटेड
एंड प्रयोजन इज ज्ञान एंड भक्ति एंड वैराग ओरिएंटेड। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इच्छा पूरी होके बढ़ जाती है, प्रयोजन पूरा होके हमको कंप्लीट कर देता है। तीसरी बात, इच्छा बाहर फेंकती है, प्रयोजन अंदर हमको और ले जाता है। चौथी बात, इच्छा हमको परतंत्र बनाती है, प्रयोजन स्वतंत्र बनाता है। छठी बात, छठी और पांचवी बात, इच्छा जो है आपको अगला जन्म देती है, प्रयोजन जो है ज्ञान देके अगला जन्म शांत करता है। छठी बात, जो इच्छा होती है उसमें हमें बाह्य साधन की बहुत ज़रूरत होती है पूरी करने की। जो प्रयोजन चाहिए उसमें अंतर साधन चाहिए। बोले हमें घूमने जाना है तो पैसा चाहिए होगा, या हमें जो है क्या बोलते हैं उस बच्चे से शादी करना है, उस लड़की से शादी करना है, तो फिर प्रारब्ध चाहिए होगा। इच्छा को पूरी करने के लिए प्रारब्ध चाहिए, प्रयोजन को पूरा करने के लिए विश्वास और ज्ञान चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। तो जब हम शास्त्र ने कहा कि आपका जीवन हम एक सेट पैटर्न करते हैं, हम 4 आश्रम में बांट देते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आपको एक छोटी सी बात हम बोलेंगे, सारी बात छोटी छोटी करके इतनी बड़ी हो जाती है। चलिए बोलिए, खैर जितना बोलना आज बोलिए, कल तो मिलेंगे नहीं हम, लेकिन मिलेंगे आपसे। आप खुश मत होइए कि नहीं मिलेंगे। हाँ, कल पादुका पूजा होगी 9 बजे से ना, 9 बजे से 9:30 से 9:30 से 11:30 बजे तक अभिषेक होगा, वहाँ पादुका पूजा होगी, फिर आपका लंच होगा, और लंच भिक्षा होने के बाद फिर 1:30 बजे फिर मुलाकात होगी, 1:30 से 2:30 बजे तक, और फिर मुक्ति, फिर मुक्त हो जाएंगे यहाँ से, हॉल से, जीवन से नहीं। तो जो आदमी का, जब 4 आश्रम की बात सुनिएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम सेवा और अध्ययन प्रधान है, गृहस्थ आश्रम नियंत्रित भोग और यज्ञ प्रधान है, वानप्रस्थ आश्रम तपस्या उपासना प्रधान, एकांत प्रधान है, और संन्यास आश्रम मुक्ति और ज्ञान प्रदान। फिर से बोल देते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम सेवा और यज्ञ प्रदान है। सेकेंड, हमने क्या बोला? यज्ञ बोला। सेवा और अध्ययन प्रदान है। गृहस्थ आश्रम नियंत्रित भोग और यज्ञ प्रदान है। वानप्रस्थ आश्रम तपस्या उपासना और एकांत में रहने का प्रदान है, और संन्यास आश्रम मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान प्रदान है। बड़ी अच्छी बात है। देखो, घर को भी, गृहस्थ को भी आश्रम बोला गया। आसमंतात मर्यादा वेद्यते यस्मिन्, इसमें मर्यादा हो उसको आश्रम बोलते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है या गृहस्थ आश्रम है, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जब आपका माइंड सेवा मांगता हो और अध्ययन करना मांगता हो, तो इस स्टेट ऑफ माइंड को आश्रम बोलते हैं। उस स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो एक्सटर्नल आश्रम रहता है। ठीक है। अभी कौन सा आश्रम चल रहा है?
तपस्या, उपासना, एकांत सब अच्छा, मतलब वानप्रस्थ चल रहा है अभी। बहुत बढ़िया बात, आप लोग के मुँह में घी शक्कर। जब किसी की इच्छा होती है कि हम नियंत्रित भोग करें और हम बहुत सबकी यज्ञ करें, पितृयज्ञ करें, देव यज्ञ करें, मानुष यज्ञ करें, भूत यज्ञ करें, ऋषि यज्ञ करें, पंचयज्ञ हैं, ये पंचयज्ञ हैं। किसी इस इच्छा को जो अकोमोडेट करता है उसका नाम है गृहस्थ आश्रम। एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अपॉर्चुनिटी देगा। दो बात। तो गृहस्थ आश्रम इज नॉट जस्ट गोइंग इनटू द मैरिज। गृहस्थ आश्रम में जो दो इच्छा की पूर्ति होती है। वानप्रस्थ आश्रम एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें कि माइंड तपस्या मांगता है, एकांत मांगता है, उपासना मांगता है। हो सकता है कि वानप्रस्थ आश्रम किसी का 10 साल की उम्र में आ गया और हो सकता है किसी का गृहस्थ आश्रम 90 साल तक ही चल रहा हो। अगर है भी तो पता नहीं गृहस्थ आश्रम में भी कि नहीं। शादी करने को गृहस्थ आश्रम कंप्लीटली नहीं बोल सकते, इनकम्प्लीट है वो, लेकिन उसमें अगर यज्ञ नहीं होगा, पंच यज्ञ नहीं होगा, सो इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट मैरिज। संन्यास आश्रम आपकी इस इच्छा का कि हम सब छोड़ के मोक्ष के लिए दिन रात प्रयास करें, दिन रात श्रवण मनन ध्यान करें, इस इच्छा को जो इंफ्रास्ट्रक्चर देगा उसको बोलते हैं संन्यास आश्रम का बाह्य रूप। अगर संन्यास आश्रम का इंटरनल रूप नहीं है तो बाहर का रूप आपको परेशान कर देगा, पकड़ जाएगा। ठीक है, हम करना चाहते थे बिजनेस, हम आउटर आ गए संन्यास में, तो हम आश्रम में दुकान खोल लें। आप देखिएगा यही सब होता है। स्वामी जी का वेश पहन के अब बेच रहे हैं कुछ, ये अच्छा लगता है। हम थे गृहस्थ टाइप और हमारा मन था थोड़ा क्षत्रिय वाला स्वभाव था। हम चले गए संन्यास बनने, तो वहाँ हमने एक सोसाइटी, ऑल इंडिया संन्यास सोसाइटी बना लिया। फ्रीडम रिक्वायर्ड फॉर सन्यासीज, और हम उसके चेयरपर्सन बन गए। मतलब ये जो आश्रम व्यवस्था है, आप पकड़ रहे हैं इस बात को, एंड इट इज डिजाइन, जो होल ह्यूमन लाइफ है इट इज डिजाइन फॉर प्रयोजन। प्लीज डेवलप दैट नॉलेज। आपका ज्ञान, आपको पूर्णमतः का ज्ञान हो जाए। बोले हमको पता है, हो गया, नहीं वो नहीं, पूर्ण हो गया। बोले बस गुस्सा बहुत आ रही, पूर्णमतः हो गया और पूर्णम एव अवशिष्यते बचा गया। सेकंड लाइन साधना वाली, अगर वो स्थिति आ गई, वहां तक शास्त्र हमको जल्दी में है पहुंचाने। शंकराचार्य भगवान 8 साल की उम्र में सन्यासी बन गए। उनकी यही इच्छा कि हम दिन रात ब्रह्म ज्ञान रत रहें, इस इच्छा के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ा और वो इस जगह गए जहाँ पे वो दिन रात मनन ध्यान कर सकते। हमारे यहाँ शास्त्रों ने एक डेडलाइन डाल दी है सब में,
उन्होंने कहा कि ऐसा है, एक डेडलाइन डाल देते हैं कि भाई 25 साल ये 50 साल ये, इसीलिए पहले बहुत लेट मैरिजेस नहीं होती थी, पता है ना क्यों? अब हमारी शादी हुई करीब 35 साल में, 35-36 साल में हमारी शादी, लगा कि हम सेटल हो जाए। अब जो है हमारा गृहस्थ आश्रम शुरू हुआ 36 साल में, तो जो आप फ्री हो जाते बच्चों से कम 25 साल का प्रोजेक्ट है, तो 35 + 25 कितना हुआ? 60। तो मतलब आप मिनिमम मान के चलिए, और कहीं बीच में नहीं रहे तो अलग बात है। अब हमने जो शास्त्र ने बोल दिया कि आपके लिए हम एक माइलस्टोन तय कर देते हैं कि आप यहां तक इस कोर्स को कंप्लीट करके ये इच्छा आपके अंदर आ जानी चाहिए। बाय दिस एज दिस डिजायर शुड बी देयर, लेटेस्ट बाय दिस एज दिस मच डिजायर शुड बी देयर एंड अर्लियर डिजायर शुड गो अवे। हमें ये नहीं पता चला, फाउंडेशन ही गड़बड़ होगी ब्रह्मचर्य लाइफ की, तो बच्चों को भेजा गया गुरुकुल में। गुरुकुल में क्यों? बोले घर में तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मम्मी आइसक्रीम खिला खराब कर देंगी, पैम्पर करेंगी। हाँ, वहां जाएंगे तो वहां गुरु रहते हैं, एक श्रद्धा का केंद्र रहता है, वहां पढ़ाया जाएगा, डांट पड़ेगी, प्यार मिलेगा। तो आपकी फाउंडेशन अगर गड़बड़ हो जाती है, अगर चारित्रिक निर्माण नहीं हुआ है फाउंडेशन इस एज में, तो ये जो क्रैक आया है पर्सनालिटी में, ये आगे तक बहुत दूर तक जाएगा। और ये क्रैक जो आया है, ये आपको गृहस्थ में भी वो क्रैक बना रहेगा, वानप्रस्थ पहुंचे नहीं पाएंगे। वानप्रस्थ इज ए स्टेट ऑफ माइंड जहां पे चूंकि आपने इतने अच्छे कर्म किए, निष्काम कर्म किए, आपने माता पिता की सेवा किया, पितृयज्ञ किया, भूत यज्ञ किया, सारे बलि वैश्य होता ना यज्ञ, उसको करवाया, अतिथि यज्ञ किया, आपने अपने आप को क्या किया? डीपर्सनलाइज किया, डिफाइन किया, अपनी इच्छाओं को आपने थोड़ा सब्लिमेट किया, डिगोफाई किया। क्या डिगोफाई क्या होता है? डिगोफाई। ओह, प्लीज नोट, अगर आपको ये पता नहीं है कि हमें ये इच्छा इस समय तक लानी है, तब फिर आपका प्रयास ये नहीं रहेगा कि इसको इससे ये लाना है हमको। हमारे पास एक घर है, हमारे पास एक जॉब है, हमारे पास परिवार है, हमारे पास 20 साल का समय है, 25 साल कर देते हैं। 25 साल में क्या होता है? प्रमोशन में नहीं मिलता, चलिए 30 कर देते। हमारे पास वो समय है, हम इसको अपने आप को डिगोफाई करेंगे। बोले कुछ और नाम बोलिए, डिगोफाई अच्छा लगता, जो भी बोलना बोल लीजिए। डिफाइन करेंगे और ऐसी अपनी इच्छा को हम कम करते जाएंगे कि इस उम्र में हमारी ये इच्छा एकांत में रहने की, तपस्या करने की, उपासना की, जो हम नहीं कर पाए। कब? इतने काम के बीच में 10 दिन की छुट्टी में हालत खराब हो गई। 10 नहीं 15 दिन, 1 महीने, 1 साल में कितने दिन? 20 दिन छुट्टी, नहीं 15-20 दिन, 20 डेज। हाँ, डिपेंड करता है, सीनियर होंगे तो शायद 20-25 दिन मिल जाए, नहीं कम मिलेगी, वहाँ तो ज़्यादा मिलती है सीनियर को, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए। अरे तो उससे कह दो भाई काम कर लो अपना। अब
वो जो 25 दिन की छुट्टी नहीं आप ले पा रहे थे, आपको 365 डेज की लीव चाहिए। कितनी बढ़िया डिजायर है। मन संतुष्ट नहीं हुआ और संतुष्ट चाहिए। ये जो इच्छा है आपकी सबके साथ नहीं रहने की भी, हमने सब किया है। आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट, आई एम रिपीटिंग इट। बच्चों को हमने सेटल किया है, माता पिता की सेवा किया है, 5 यज्ञ किया है, पितृयज्ञ किया है, पितरों को श्राद्ध दिया है, तर्पण किया है। तपश्रद्धे ये युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः। फिर सूर्य द्वारेण ते विरजाय प्रयान्ति यत्रामृतो पुरुषो यव्ययात्मा। मुंडक का मंत्र है। हमने अपने जीवन में प्रयोजन बना दिया। हमें ये इच्छा कैसे आए, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, हमने शादी किया, हमको लगा कि पैसा आ जाए, बच्चे आ जाए, सेटल हो जाए, खूब पैसा आ जाए, खूब बच्चे सेटल हो जाए। वी हैव पुट अ गोल विच इज अनरीचेबल। वो कभी पूरा ही नहीं होगा। जब आपने इतने बड़े बड़े टारगेट ले लिए, फाइनेंशियली अपने आप को इतना लायबल बना दिया, तब तो आपने पहले बता दिया कि भाई हम इसके पहले नहीं फ्री हो पाएंगे। और लोन भी कम वाले नहीं होते हैं। अब उन्होंने बोला कि भाई 25 साल का लोन है, तो उसके साथ उनको काफ़ी इंटरेस्ट भी मिलेगा। बैंक्स आर क्वाइट क्लेवर। यहाँ बैंकर्स तो बैठे होंगे, कई लोग बैंकर्स हैं। जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें शायद 25%, 36% इतना इंटरेस्ट लगेगा। ओ बाप रे। लोगों के पास 5-5 कार्ड होता है, पर्स में एक स्लॉट बना होता है। नहीं, हम तो, हमें पास तो है नहीं पर्स वर्स। हमारे पास कोई निकालता तो हम ऐसे देख लेते हैं। हर बैंक का अलग अलग होता है क्या? सब बैंक ने अपना अपना दिया, उन्होंने ले लिया। अरे भैया आपको सब पे करना पड़ेगा। बाहर गया खरीदने दुकानों का में, टेम्पटिंग हो गया, बोले ये भी दे दो, और स्वाइप कर दो कार्ड। ऐसे करते रहो स्वाइप। आप पता नहीं कैसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे स्वाइप कर देते हैं और कट जाता है पैसा अपने आप। बोले आप ऐसी कैसी बात करते हैं। एनीवे, जब आपने अपने आप को, अपनी इच्छा को ऐसा बना लिया, प्रयोजन ओरिएंटेड है हमारा मनुष्य शरीर। It is not completing the action. It is not oriented towards completing the action. It is oriented towards sense of completion. फिर से बोल देते हैं, Western world is oriented towards completing a task. Task नहीं, task. Task. क्या बोलते हैं अमेरिकन? Task. Task की task. Task. Task in a passport. हम लोग बोलेंगे भाई गिव मी वाटर, बोले वेरी वाटर। अच्छा, यहाँ के जो इंडियंस जाते हैं ना, कुछ दिन उसी तरह बोलने लगते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं दोनों में स्विच ऑन ऑफ कर लेते हैं। Where is my water? हम गए शिकागो एयरपोर्ट में, बोलते हैं where is your passport? हम गए what? फिर वैसे ही उसने बोला, हवा कुछ फेंका।
शायद सुनते सुनते अभ्यास हो जाता। दिक्कत नहीं पड़ी शुरू में, पड़ी होगी ना ऐसा। फिर माइंड ट्यून हो जाता है कि क्या एग्जैक्टली बोल रहे हैं ये। अच्छा, अफ्रीका में जाओ तो अलग एक्सेंट है, ब्रिटेन का अलग ही है। इंडिया वाला क्लोज है ब्रिटेन की क्या, ऐसा है, यूके से क्लोज है। और सबसे बढ़िया तो साउथ में। हाँ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बनाना, बोलेंगे बी ये यन ये यट यनदर यन ये। ये यन ये यट यनदर यन ये। आनंद लीजिए, डोंट फील इट, हम लोग तो मजा लेते रहते हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड जॉब कंप्लीशन। फॉर देम जॉब इज अ वेरी बिग थिंग। इन ईस्टर्न वर्ल्ड, इन स्क्रिप्चुरल वर्ल्ड, job does not carry big weight. It is centered towards sense of completion. उनका क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, हमारा क्वेश्चन है इज डूइंग ओवर। उनका क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू, हमारा क्वेश्चन है इज डूइंग ओवर। ठीक है ना, यहां बोलते हैं काम पूरा हो गया, वहां काम नहीं पूरा। वहां डिफाइन करेंगे आपको, अच्छा यू आर देयर इन दैट सीक्रेट स्टेट, ओके। यहां डिफाइन नहीं करेंगे। यहां जब हम संत को देखते हैं तो संत को देख के लगता है अच्छा इनको बिना करे आनंद आता है, ही इज डूइंग इज ओवर। प्रणाम आपको, आदर आ गया। देखा ना, पद से नहीं प्रतिष्ठा है वहां। योर डेजिग्नेशन इज अ वेरी बिग थिंग। हियर यू मे नॉट हैव अ डेजिग्नेशन, यू हैव रीच्ड द नॉन डेजिग्नेटेबल। आपको बिना करे अच्छा लगता है, बिना कुछ भोगे भी अच्छा लगता है। दिस इज our society is प्रयोजन oriented, their society is desire oriented, and because it is desire oriented तो वहाँ पे 70 years में भी शादी होती है। 70 years में शादी होती है। अच्छा, मंडेला जी की शादी सेकंड मैरिज हुई, वो भी 60-70 के बाद। नेल्सन मंडेला, पहले तो विनी मंडेला थे, फिर दूसरे कौन थे पता नहीं, दूसरा कौन पता नहीं। वहाँ नॉर्मल बात है। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, कभी कभी जिस शादी होती फिर डाइवोर्स होता है, फिर उसी से शादी कर लेते हैं। भाई आप कोर्ट का क्यों वकील को टाइम खराब कर रहे हो। यहाँ अगर आपने सुना कि इन्होंने 70 में, तो फिर इट बिकम्स अ लाफेबल मैटर, क्योंकि आपकी यहाँ एक्सपेक्टेशन दूसरी इस समाज की है। उस समाज की एक्सपेक्टेशन दूसरी है। एक बार हम फ्लाइट में गए, जोहान्सबर्ग से डरबन आ रहे थे, तो एक वाइट लेडी हमारे बगल में बैठी। हम तो चुप ही रहते, क्या बात करना, हेलो हाय हो गया। तो उसने कहा हे, बगल में बैठे, व्हाट डू यू डू।
हम आई डोंट डू एनीथिंग, व्हाट इज देयर? अब क्या बताएं भाई? बोले व्हाट इज योर डिजिग्नेशन, विच इज योर ऑफिस, विच इज योर हाउस? अब उसने बहुत इनोसेंटली सारी बात पूछा और वो एक्सेप्ट कर रही थी सारी बात। तो हमने उसको बताया मॉर्निंग में ये है, इवनिंग में क्लास। बोले होल्ड यू आर फ्री, व्हाई डोंट यू डू अ जॉब? Mission can earn money. Morning, I think thank you for giving my schedule. हम लोग की पहचान ये नहीं है कितना काम कर। तपोवन जी की पहचान ये नहीं थी कि कितना काम किया उन्होंने। ये तो संसारी लोग पहचान बनाते हैं कि इन्होंने इतना आश्रम बना किया, या इतना पैसा है, या इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन। ये पहचान नहीं है यहाँ पे। इट इज नॉट अ ग्रेट पहचान। गुरुदेव की ये पहचान नहीं थी कि एस्टैब्लिशिंग माय मिशन, दैट वाज सेकेंडरी पहचान। प्राइमरी पहचान वाज ही वाज ज्ञानी। वही हमको आनंद देती है। वो तो अच्छी बात है कि उन्होंने इतने जिनमें विद्यालय बनाया, ये वो किया, ये किया, वो सब तो है ही है, वो हम उसमें मनन। लेकिन हमें भी इंस्पायर करती है उनकी पहचान। वो ये है कि वो ज्ञानी थे, भक्त थे, ये वाज अ मूविंग गीता। बस ये पहचान व्यक्ति की होनी चाहिए कि जो प्रयोजन था, प्रयोजन पूरा हुआ कि अभी आप इच्छा में हैं। लाइफ शुड नॉट बी, क्योंकि इच्छा आप पूरी करके भी पूरी नहीं कर सकते। प्रयोजन इज ओवर। आप सिद्धवाड़ी आए, आपके आने का प्रयोजन पूरा हुआ। यू आर गोइंग विद द हार्ट फुल, राइट? आई होप ऐसा नहीं कि आपको यहाँ कोई सोना मिला हो, चांदी मिला हो, या कोई आपने एंटीक पीस खरीद लिया हो कि कुल्लू गए थे। कुल्लू तो नहीं जा रहा है? कोई जा रहा है कुल्लू? अच्छा, मत जाइएगा। नहीं, अभी मत जाइएगा, कल के बाद देखिएगा, काम तो पूरा कर लीजिए। तो आप कुल्लू मनाली गए, कहाँ ये, कहाँ कुल्लू। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे एंटीक पीस लेंगे, फोटोग्राफ लेंगे ऐसे करके, या फिर कुछ आप हाथी का दांत वाला लेंगे, और फिर ये एक हिमाचल वाली टोपी होती है, एक ऐसी वाली तो हिमाचली टोपी होती है, देखा होगा ऐसी, वो ले लेंगे शायद। उसको लेने के बाद आपकी इच्छा बढ़ जाएगी। ये लेने के बाद आपकी इच्छा नहीं रही कुछ। माँ बाप को लगे नहीं भाई अब स्वीट डिश हो गया, बाहर क्या खाना। बहुत सोचा है हमारे यहाँ शास्त्र। आपके शास्त्र छोटे मोटे मन नहीं है, वो आपके लिए रोड मैप दिए हुए हैं पहले से। बोले भाई ये स्टेज आप प्राप्त कर लेना। भगवत गीता में भगवान ने एक बात बोल दी, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकालेपि। पता क्या लिखा है? बोले लास्ट मोमेंट में भी तुम इसको प्राप्त कर लो तो बहुत अच्छा। यू शुड कम टू सम कल्मिनेशन। संन्यास, आई एम रिपीटिंग इट, इंटरनल संन्यास इज मैंडेटरी, एक्सटर्नल इज ऑप्शनल। हम बहुत संभाल के बोल रहे हैं। शुरू में बोलते थे एक्सटर्नल भी, लेकिन कम से कम हमारा ये तो हो जाए कि हमारी एक इच्छा रही। भले आप ये सब बोल क्यों रहे हैं? बोल इसलिए रहे कि प्रसंग ऐसा है। युधिष्ठिर जी ने इस इच्छा को बनाया था, इस प्रयोजन की इच्छा। प्रयोजन की इच्छा को बनाना साधना है। केवल प्रयोजनहीन इच्छा बनाना संसार है।
चलिए चलते हैं। ऐसे नहीं इच्छा हो गई उनकी कि परीक्षित को सब दे दो, उनको लगा नहीं कोई बड़ा। अब क्या प्रॉब्लम क्या है? ये एकांत की इच्छा नहीं होती, तपस्या की इच्छा नहीं, उपासना की इच्छा नहीं, ग्रैंडसन की है, ग्रैंड डॉटर की है, पकौड़ी की है। कोई एक बार डेथ बेड पे था एक अम्मा, करीब 80-82 साल की, तो हम उनको देखने के लिए गए। ये था कि आज की कल ऐसा मामला था, तो आँख बंद थी उनकी। तो हमने कहा माँ राम राम बोलिए, तो लोग सब खड़े थे, बोले बोलती तो है नहीं, क्या बोलेंगी? तो उन्होंने बोला हम नहीं बोलेंगे, राम नहीं बोलेंगे। हमने कहा ऐसा क्यों भाई, आपने वैसे राम बोल दिया, अच्छा किया। बोलने में आपने राम बोल दिया। जानते अगली लाइन क्या थी? हम राम बोलेंगे तो मर जाएंगे। अभी क्लाइमेक्स आना बाकी है। फिर हम बैठे रहे, हमने कहा आपका क्या मन कर रहा है? बोले पकौड़ी खिला दो। ये होती है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने कहा भाई डॉक्टर थे, तो खिला दीजिए। हमने कहा कि वो किस सब कॉन्शियस डिजायर में पता नहीं कौन सी डिजायर उठ रही हो उस समय। कभी कभी आदमी पुरानी याद करता है, उस समय डिमेंशिया वगैरह हो जाता है तो पुरानी याद आ जाती है। हम लोग को वहां नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड बी नॉट देयर। चूंकि वो प्रोसेस से अगर नहीं जाता तो आपकी इच्छा, अहंकार, काम वगैरह जाता नहीं। एक रोटी को पकाने के लिए एक प्रोसेस होता है। अगर आप आटा लेके सीधे डाल दीजिए तो रोटी नहीं बनेगी। आटा लेना पड़ता है, पानी के साथ उसको गूंथना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है काफ़ी देर तक, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 करा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे किया, ऐसे 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 किया। हाँ, फिर आपको ऐसे एक इतना निकालना पड़ता है, फिर ऐसे 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 करना पड़ता है, फिर एक एक करके निकालना पड़ता है, फिर ऐसे से करना पड़ता है, फिर त्रिपुटी ऐसे ये हो गया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर हमने रख दिया, फिर आप बेलन लेंगे, फिर हल्का से बेलेंगे ऐसे, फिर ऐसे करके उसको तवा में डाल देंगे, फिर से हल्की आंच में, फिर थोड़ा सा घी वगैरह भी डाल सकते हैं जैसी ज़रूरत है। हाँ, एक दूसरी रोटी या रुमाल से ऐसे, फिर ऐसे उसको फुला भी सकते हैं ऐसे ऐसे। और कभी कोई तो तवा से हटा के भी फुलाते हैं, फुल्का उसको बोलते हैं, फुल्का बोलते हैं, वही फुला सकते हैं। फिर उसके अंदर उसमें बढ़िया सा थोड़ा सा मक्खन लगा लीजिए, येलो वाला, और फिर थोड़ा सा लगाइएगा, और फिर अच्छे से लगा के रस दीजिएगा। एक प्रोसेस है, ये नहीं कि आपने आटे में मक्खन डाल के दे दिया किसी को, जो वो तो उसको पेट दर्द हो जाएगा, उपचार नहीं पाएगा। तो कई जो हमारे अनुभव होते हैं, हमारी वासना पक के शांत हो जाए, उसके लिए एक लाइफस्टाइल चाहिए, उसके लिए नियम होना चाहिए, और तब फिर हमारा माइंड एक मैच्योर माइंड होता है। जैसे पका हुआ फल पूरा करिए, हाँ, गिर जाता है, अपने पेड़ को छोड़ देता है। कच्चा होता है तो कस के पकड़े रहता है। मतलब सिस्टम देखो भगवान की क्या इंटेलिजेंस है, क्योंकि उसको नरिशमेंट चाहिए उससे। जो पक्का, जो कच्चा है तो काफ़ी पक्की है, उसको तोड़िएगा तो काफ़ी दम लगेगा, लेकिन जब पक जाता है तो अपने आप हवा चलने से ही
और टप से नीचे गिर जाता हूँ। उसी प्रकार से जब हमारे अंदर कामना होती है हम सिस्टम को कस के पकड़े रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पकने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, अपने आप हमारा मन उस सिस्टम को छोड़ने का मन कर जाता है। आज यही युधिष्ठिर जी के साथ होने जा रहा है। जिस राज्य के लिए इतना जबरदस्त महाभारत किया इन्होंने, पहले ही छोड़ देते। बोले हम तो 5 गांव मांगे थे, नहीं तो आप तो वनवास में तो वहीं रह लेते, आपको 13 साल का वनवास मिला था तो वहीं रह लेते, अब जा रहे हैं वहीं पे। सुना ना, महाभारत इतनी लड़ाई हुई, सब मारे पीटे गए, मारना लगे पीटना अलग है। पता ना अंतर क्या दोनों में? जो किसी चीज से मारते हैं अस्त्र शस्त्र से, उसको बोलते मारना, हाथ से पीटना, ये दोनों में अंतर है। किसी पे प्रयोग मत करिएगा। तो अब युधिष्ठिर जी के अंदर वो प्रयोजन पूरी करने की इच्छा बहुत तीव्र हो गई। इच्छा पूरी करने की तीव्रता नहीं थी। 25 साल पहले, 50 साल पहले इच्छा पूरी करने की थी, आई एम द ओनर ऑफ दिस थ्रोन। अब हो गया वो, अब दूसरी इच्छा आ गई, बड़ी इच्छा आ गई, मजा नहीं आ रहा है। अरे इतना अच्छा सब कुछ है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया बिस्तर है, बढ़िया थ्रोन है, बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया ऑर्नामेंट है आपके पास। जिस ऑर्नामेंट को आप इतने शौक से पहनते थे, एक दिन आपका वो शौक धीरे से कम होने लगता है। शायद कम हो ही गया होगा कुछ लोग का। बोले नहीं, हमारा तो नहीं हुआ। ये अलग बात है कि उनका चलता है, आपकी इच्छा से उनकी दुकान चलती है। और उनका खुद ही मन नहीं करता पहनने का। क्यों जी? देखो कैसा साइंटिफिक है। आपने घर बनाया, इन्होंने पूरा राज बनाया, इतनी लड़ाई किया है, भगवान कृष्ण को दूत तक बना डाला, भगवान कृष्ण को साथी बना डाला, सब कुछ करवाने के बाद अब वो इच्छा अब नहीं रही। मजा नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा था आपको, बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा। जिस ऑफिस में आदमी स्टार्टिंग में एक यंग बॉय काम करता है एक ज़ील के साथ, यस सर, यस आई विल गो दिस वर्क, दिस इज चैलेंज, यू हैव टू कवर ऑल दिस कंपनीज इन 2 days, हाउ मेनी कंपनीज? 36, आई कैन डू इट सर, हम कर देंगे इसको। यंग बॉय, बी केयरफुल, यस हैव कॉन्फिडेंस ऑन मी, यस सर, थैंक यू वेरी मच, बाय। वही 25 साल 30 साल जब खूब रगड़ डालता है उसको लगता है कि आई थिंक हो गया, हमारा हो गया, हमने काफ़ी काम कर लिया, हमने बहुत कंपनीज देख लिया है, बहुत जॉब्स हम देख के गए, बहुत काम किया। हाँ गए, बहुत विदेश में। हाँ अच्छा हो आप? हाँ अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फाइना। हाँ अच्छा न्यूजीलैंड। हाँ हम ही तो लाए थे कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट अब आने लगा है, बचपन में नहीं दिखता था कीवी वगैरह, दिखता था कीवी फ्रूट, हम लोग नहीं दिखता था बचपन में ही 3-4 फ्रूट, आम, अमरूद, संतरा, केला, मौसम्बी। अब तो पता नहीं कितने तरह की कॉफ़ी आई, कैपुचिनो, फ्रेपेचिनो, ये कॉफ़ी हो गई। अब पुराने ज़माने में तो ज़्यादातर लोग चाय पीते थे, नॉर्थ इंडिया में, साउथ में कॉफ़ी पीते थे। और नॉर्थ में बोलो ना कि बोले चाय लेंगे कॉफ़ी, बोले कॉफ़ी, तो भी चाय ले आते थे।
और बहुत कुछ हुआ तो एक नेस्कैफे की कॉफ़ी आती थी पाउडर वाली, वो ला के उसी को ऐसे से करते रहते थे बहुत देर तक। मतलब वो लग्जरी है, नहीं तो चाय में काम चला लो आप। ऐसा समय आना चाहिए। अब वही आदमी, यही युधिष्ठिर, यही भीम जो उबलते थे इतना, आज एकदम शांत है। यही अर्जुन जो खौल जाते थे देख के, आज एकदम शांत है। बुलाया परीक्षित को, भाई परीक्षित, अब आप लोग तो समृद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध भी हैं। प्रबुद्ध मतलब इल्यूमिनेट, पढ़े लिखे, विदेश गए हैं, जॉब किया है, अच्छी जगह रहे हैं। उसमें से ऐसे कई लोग होंगे आप लोगों में से जिन्होंने अच्छी जॉब करके छोड़ दिया। अच्छी जॉब थी, पैसा मिल रहा था, पर्क्स भी थे उसके साथ, बिजनेस क्लास हो भी आए थे आप। लेकिन क्या बिजनेस क्लास, कुछ नहीं, बैठो घर में, खिचड़ी बना दो आज। एक टाइम आता है ऐसा, आना चाहिए, आपकी दूसरी इच्छा शक्ति बढ़ गई, आपको लगा कि नहीं क्या प्रयोजन है। यही युधिष्ठिर के साथ सारे पांडवों ने अपना जो राजकीय कपड़ा था हटाया, मुकुट हटाया। जय हो, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं। हमें वो जो उनका वो जो एक किसी का प्रोग्रेस दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, अरे तुम इतने बड़े हो गए बेटा, तुमको तो गोद में खिलाए थे, और उससे ऐसे कर, तुम कहाँ गए थे। जिससे ऐसे करके बात करना पड़ता था उससे ऐसे करके बात करना पड़ता है। बोली वहां मौसम कैसा है, इतने लंबे हो गए। सब पांडवों ने अपना जेवर, सोना, चांदी दे दिया परीक्षित जी। विसृज्य तत्सर्वं दुकूल वलयादिकं निर्ममो निरहंकारः संचिन्ना शेष बंधना। टिक कर लीजिए, 40 श्लोक, 40वां श्लोक मिल गया। विसृज्य तत्सर्वं दुकूल, दुकूल मतलब वस्त्र, दो कुल नहीं, रिमेन कुल। दुकुल मतलब वस्त्र, वलय मतलब कंगन इत्यादि सब छोड़ा। और छोड़ा ही नहीं, केवल उन्होंने वाणी को मन में लीन किया, मन को बुद्धि में लीन किया, बुद्धि को समष्टि में लीन किया। लीन करने वाला अर्थ कल बोला था हमने। और अल्टीमेटली लिखा हुआ है सर्वात्मनि जुहवेद ब्रह्मणी आत्मा नमवे, ब्रह्म में लीन कर दिया। 42वां श्लोक, लास्ट सेकंड लाइन। अच्छा और सुनिए एक बात, निर्ममो निरहंकार, ये अंडरलाइन कर लीजिए, सेकंड लाइन में तो मिस हो गया। इन्हीं के ऊपर से केवल कपड़ा बदल लिया। हमने एक बात बोली थी, योर इनर माइंड एंड आउटर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड मैच। शांत वेश करनी कठिन। राम जी ने यही बोला परशुराम जी को, भाई आपका कपड़ा तो बड़ा शांत वेश, जैसा कपड़ा हो वैसी करनी हो। अब सपोजिंग हम इस कपड़े में बंदूक लेके आ जाए और पुलिस वाला माला लेके खड़ा रहे, पुलिस वाला खड़ा है, वो हाथ में माला लेके जप कर रहा है, तो कोई सुनेगा नहीं उसकी। वो तो हाथ में एक हाथ बन है, चलती नहीं वैसे, लेकिन
इतनी पुरानी गन चलती नहीं, इन्हें बदलते ही नहीं गन उसकी आजकल। बेचारा उसी गन को लेकर चला, बड़ी सी गन, बड़ी राइफल होती थी बड़ी वाली, एक पिस्टल लिया है और बढ़िया है, उसको बोले हैंडल बार मुस्टाक ऐसे है, वो ऐसे खड़ा रहता है एयरपोर्ट पे या कहीं भी, डर देख के ही डर लगता है। यमराज नमस्तुभ्यम, वो ऐसा डर लगता है कि बाप रे क्या पुलिस वाला है। जैसा वेश हो वैसी करनी होनी चाहिए, वैसी बोली होनी चाहिए, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं कि स्वामी जी के एक बार हम लोग जब ब्रह्मचारी बन गए तो बॉम्बे में जा रहे थे, ये बड़ा यू टर्न और लंबा था, तो कुछ ब्रह्मचारी जो गए, एक बैरियर होता ना, बैरियर बीच में, उसी को कूद के क्रॉस करने लगे, समझ रहे। अब उन्होंने लुंगी उठाया, क्रॉस करने लगे। हमने कहा भाई देखो ऐसा है कि आपके कर्म वेश से बहस करनी चाहिए थोड़ा, ये सब लड़कों के लिए अच्छा लगता है, यूनिवर्सिटी के लड़के हों, बच्चे हैं, ये आपके वेश पे जम नहीं रहा, जरा से दूर से आइए आप। बोले वो लंबा चलना पड़ेगा, नहीं लंबा चलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी हंसी लग रही है इसमें। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। इंटरनल माइंड ऑफ युधिष्ठिर वांटेड एक्सटर्नल infrastructure. Not that he was frustrated. Nobody was stopping him. It is not मजबूरी। परीक्षित जी ने कभी नहीं बोला कि हमें राजवाज चाहिए। आप उनका चरित्र सुनिएगा, बहुत बड़े महापुरुष से, and he excelled even पांडवास। वो ज्यादा उनको मिल गया परीक्षित जी को। गीता तो जल्दी खत्म हो गई, भागवत बड़ा उन्होंने ग्रंथ दिया समाज को। इनके दादाजी ने गीता दिया और पोते ने भागवत दिया, दोनों मुक्ति के ग्रंथ हैं। डोंट थिंक ही वाज he had any desire to have this। युधिष्ठिर जी ने कहा हमको सफेद कपड़ा मत दो। चीरवासा 43rd श्लोक, चीरवासा निराहारः बद्धवांग मुक्त मूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत्। 43rd श्लोक। चीरवासा कहाँ तो स्वर्णवासा था, चीरवासा समझते हैं, पेड़ की छाल वगैरह पहन ली। निराहारा, कोई खास खाना वाना नहीं। बद्धवाग, बद्धवाग मतलब मौन ले लिया। अगर कोई मौन ले ले और मौन जो है सब प्रयोजन हो तो बहुत साधना हो सकती है, क्योंकि बोलने में बहुत समय चला जाता है। मुक्त मूर्धजः, जो उनके बाल थे उन्होंने ऐसे ऐसे कर लिए। रुक जाओ थोड़ा सा, बाल ऐसे क्यों कर लिए? हाँ, बाल कोई पहचान ना पाए। देखो एक रजोगुणी को लगता है ना सब जान ले हमको, उसके लिए कुछ भी एक्सरसाइज करेगा, और सन्यासी को लगता है ऐसे नहीं सब जान जाएंगे। मुक्त मूर्धजः, गए जड़ उन्मत्त पिशाचवत, लाइक अ मैड पर्सन इज गोइंग। और निर्मम, निरहंकार, ये नहीं देखो कितना हमने, फोटो ले लो भैया। मुक्त मूर्धजा वाली एक, चीरवासा वाली भी एक फोटो अलग से लगा देगा। एक इच्छा होती है कि हमको कोई जाने ना, हम चुपचाप रहेंगे। बात करना पड़ेगा, फिर उसके साथ फॉर्मेलिटी आ जाएगी, फिर उसके बाद औपचारिकता आएगी, फिर हमको बुलाएंगे, फिर हमको उनको बुलाना पड़ेगा, फिर चाय पूछना पड़ेगा, फिर उनके साथ जाना पड़ेगा। आई वॉन्ट माई टाइम। अनपेक्षमाण,
कोई अपेक्षा नहीं। निरगाद घर से निकल गए। अशृण्वन् बधिरो यथा, सुन रहे हैं आप, 44 श्लोक है, और ऐसे निकले जैसे कोई बहरा हो, किसी की बात सुने भी नहीं। अशृण्वन्, लोग बोले प्रणाम युधिष्ठिर जी। ये भागवत की मानता है। ननपेक्षमाणा निरगाद अशृण्वन् बधिरो यथा। देख रहे हैं आप, इसीलिए हम बोलते हैं द प्रोग्रेस ऑफ अ पर्सन इज अ चेंज, प्रोग्रेस ऑफ चेंज इन प्रायोरिटीज। द प्रायोरिटी, द अटेंशन सीकिंग प्रायोरिटी बिकम्स नॉन अटेंशन सीकिंग प्रायोरिटी। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। Earlier your priority was to seek attention, now your priority is I don't want attention. कहाँ गए वो? उदीचीन प्रविवेशाशाम गत पूर्वाम महात्मा विभि, हिमालय की तरह हो गए जहाँ महात्मा लोग पहले जाते थे। तो मन में क्या सोच रहे होंगे? हैं? मन में क्या सोच रहे होंगे? वो इतना खराब है, उससे बोला तो काम नहीं किया, फ़ोन कहा था लगाने के लिए, लगाया नहीं, फ़ोन नंबर आया नहीं था, पता नहीं परीक्षित का हाल क्या होगा, अकेले बेचारा है, शादी भी नहीं करवाया ठीक से हम लोगों ने, शादी पता नहीं हो ही गई थी शायद इनकी, इनके बेटे का क्या लगा, पोता तो हम लोग जन्मेजे का तो बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है हमारा ग्रैंड, मेरी शो चली चली, ये सोच रहे होंगे। हाँ, अरे तकिए के नीचे रुमाल तो भूल ही गए। हम लोग जब घर के बाहर जाते हैं यही तो सोचते रहते हैं, चाबी कहाँ है, नहीं लाए। हृदय ब्रह्म परम ध्यान, निकल मिला मन में ब्रह्म का ध्यान। ना वर्तेत यतो गतः, ध्यान से सुनिएगा, जहां जाके महात्मा लोग वापस नहीं आते, मतलब वो हिमालय जाके या संन्यास जाके वापस नहीं आया जाता। बोलते ना ही बिड द फाइनल गुड बाय, फाइनल उस तरह का नहीं था। अब सारे भाई, यही बड़े का बड़प्पन होता है, यू डू समथिंग अदर्स वांट टू फॉलो इट, कृत निश्चया। अगला शब्द देखिए, मतलब बड़े को एक लीग बनानी चाहिए कि दिस इज व्हाट इज अ प्रोसीजर, हमने वाले तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड बना के रखा है। सब पीछे पीछे युधिष्ठिर जी के चले, और मन में ये नहीं कि बार बार पीछे देख रहे हो, वो टॉमी नहीं दिख रहा है, वो चाचा जी को तो फोन ही नहीं किया था कि हम जा रहे हैं, अच्छा कुछ पैक किया कि नहीं खाने के लिए, पूड़ी तो है, सब्जी नहीं डाला उसमें, अचार नहीं रखा क्या उसमें, नहीं आचार्य जी के पास जा रहे हैं, ओ ये हम लोग ना इंद्रिय लोलुप लोग, अहंकारी लोग क्या सन्यास लेंगे, सन्यास भी लेके वहां पे लोग अहंकारी दिखा देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, इनर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वैसा, हमने बोला ना बिजनेस शुरू कर देते हैं लोग, सोसाइटी बना लेंगे, सन्यास सोसाइटी फॉर फ्रीडम, ऐसा हुआ, हम नाम नहीं ले रहे कहीं जगह की, हमको ही बुलाएगा उसमें। हंसी आती है बस। शांति से पांचों, द्रौपदी भी गई साथ में, कल पूछ रहे थे ना, वो भी गई क्योंकि उनका वही स्टेट ऑफ माइंड था।
वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, चुप। अर्जुन क्या कर रहे थे? कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहे थे, सब ईश्वर का ही ध्यान कर रहे थे और अनइंटरप्टेड ध्यान कर रहे थे। संन्यास, ईश्वर, मोक्ष, आत्मज्ञान बोला था। शांत लिखा है, धारया मासु वैकुंठ चरणाम्बुजम। जय हो, भगवान करे हम सबका ऐसा दिन आए। धन्य, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, अकेले हिमालय की तरफ चले जा रहे। एक स्वर्गारोहण करके जगह है, हाँ, सतोपर, बड़ा मुश्किल है वो। लेकिन गए थे इन लोग केदारनाथ के रास्ते से, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब होते हुए गए थे। तब तो ऐसा रास्ता नहीं था, पहाड़ पहाड़ में चढ़ चढ़। अगली क्लास में देखते हैं। आइए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती हर हर महादेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु हरि। Mm-hmm.